हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट है जी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट। ठीक है जी, वीडियो तो बनाई नहीं, इसलिए बिल्कुल परफेक्ट रही ना, कोई उसमें गलती नहीं थी क्योंकि बनी नहीं थी। तो बाकी एक है जो ग्रुप के अंदर लेवल्स बताए गए थे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, वो 100% हुए काम किया। आज वीडियो नहीं बनानी थी, लेकिन आज एक पर्टिकुलर रीज़न की वजह से वीडियो बना रहा हूँ। उस रीज़न को डिस्कस करते हैं कि उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई और क्या हुआ, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट। तो बाकी ये है कि फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का IB लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है। आप वहाँ से ज्वाइन इन करके तो यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। और जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा। बहरहाल आई डोंट वांट टू डिस्कस दैट। असल चीज़ जो बताना चाह रहा हूँ वो ये होता है कि एक जो विनिंग ट्रेडर में और एक लूजिंग ट्रेडर का फ़र्क जो है ना, वो मैं आज आपसे डिस्कस करूँगा। इट इज़ ऑल अबाउट अ वेरी वेरी बिग साइड ऑफ द माइंडसेट। मैं आपको सिर्फ कुछ एग्जांपल से बात करूँगा। देखें, एक चीज़ अपने जहन में रख लें, व्हेन यू आर टू अफ्रेड टू लूज़ ना, जब आप बहुत डरे होते हैं लूज़ करने से, तो यू आर टेंड टू लूज़ मोर, यू टेंड टू लूज़ मोर। और ये एक नेचुरल सी चीज़ है कि जो डरा सहमा बंदा होता है उसको डर हमेशा बढ़ता ही है, उसका डर बढ़ता है, उसका फियर जो है वो ट्रेडिंग का ले लें, लाइफ में ले लें, वो बढ़ता है। एग्ज़ाम्पल मैं बता दूं आपको। देखें, जो लोग जॉब वगैरह कर रहे होते हैं, सब कुछ होते हैं, वो बेसिकली मोस्टली बुज़दिल होते हैं, बुज़दिल होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये कहूँ कि जी बस आज अपनी जॉब्स छोड़ें और निकल पड़ें और सारा कुछ कर पड़ें। वो अपने आप को उन जॉब्स के अंदर इतना ज़्यादा महव कर लेते हैं क्योंकि सेफ़ साइड है ना, सेफ़ साइड है। आपके सामने सेफ्टी क्या है? आप काम कर रहे हैं, किसी के लिए काम कर रहे हैं, उसके बिज़नेस का कबाड़ा हो रहा है, जो मर्ज़ी हो रहा है, आप टी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं, इट डजेंट मैटर। ट्रेडिंग के अंदर भी जो बुज़दिल आदमी होगा ना, वो अक्सर आप देखेंगे लूजिंग साइड के ऊपर पाया जाएगा। बेतहाशा दफ़ा बेतहाशा दफ़ा वो लूजिंग साइड के ऊपर होता है। क्यों? क्योंकि जो फ़ियर है ना, फ़ियर वो अक्सर आपसे बेतहाशा लाइफ के अंदर भी ले लें, हर चीज़ के अंदर ले लें, अक्सर आपको गलत फ़ैसले करवाता है। अब इसकी मिसाल अगर मैं आपको देता हूँ, अगर आप देख लें कि जो फर्स्ट जनरेशन कोई भी आदमी है जिसने फर्स्ट जनरेशन है, उसने बहुत आगे बढ़ा है या सब कुछ किया, उसने बड़े बड़े लॉसेस किए होंगे, लॉसेस करके ही वो आगे बढ़ा होगा। उसने रिस्क लिए होंगे, बहुत सारी जगह पे उसको फेलियर आया होगा, बेताशा लॉसेस होंगे, फिर होगा। जो सेकंड जनरेशन होगी, आप देख लें कि अगर उनको लॉस हो जाता है तो दे डोंट, मोस्ट ऑफ द टाइम दे डोंट हैव द एबिलिटी टू रिकवर। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो एबिलिटी मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं रहती है। तो ट्रेडिंग का भी मामला यही है। ट्रेडिंग का मामला ये अभी 2009 2519 का मैं लेवल बता दूंगा। सुबह से मतलब ग्रुप के अंदर 2519 ही बोला था, अभी भी ग्रुप के अंदर 2519 बोला। बेतहाशा लोग हैं जिन्होंने सेलिंग नहीं ली होगी, ट्रेड नहीं ली होगी। बहुत सारे लोग सिर्फ बातें करते रह जाते हैं और बाद में कहते हैं देखा मैं सही था, हाँ हाँ मैं सही था। अपने आप को यकीन दिलाते रहते हैं हाँ हाँ मैं सही था। हमेशा एक बात आप याद रखिएगा, देयर इज़ ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन अ थिंकर एंड अ डूअर। अभी आज जो है वो हमारा जो ट्रेडिंग क्लब है वहाँ पर बहस एक छिड़ गई। तो और मैं हमेशा से मैं मानता हूँ बात के, जो डूअर होता है ना, उसको जो थिंकर होता है उसका डिसीजन नहीं मानना चाहिए, उसका डिसीजन एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब वो उसका थिंकर का जो एक नैरेटिवली डिसीजन होता है ना, जो थिंकर आदमी होता है ट्रेडिंग के अंदर, वो उसका बाय डिफ़ॉल्ट एक डिसीजन होता है ये ना करना, डोंट डू इट, डोंट डू इट, एनीथिंग माइट हैपन रॉन्ग। तो ये वाले जो वो जो चीज़ होती है, एक उनका एक राइट साइड ऑफ ब्रेन बन चुका होता है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि कुछ होते हैं वो बहुत ज़्यादा टेक्निकली चीज़ों को देखते हैं, करते हैं, एनालाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा उसकी यखनी निकालते हैं और फिर जाके वो ट्रेड लेते हैं। अच्छा, उनकी एक्यूरेसी उतनी ही होती है जितना वो डूअर जो होता है ना उसकी
कुछ जल्दी ट्रेड्स लेने के अंदर एक्यूरेसी होती है ना, वो उतनी ही मोस्ट ऑफ द टाइम उतनी ही दे रहे होते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो डूअर होता है ट्रेडिंग के अंदर, वो बहुत आगे निकल जाता है कुछ ही अरसे के बाद, कुछ ही अरसे के बाद निकल, क्योंकि मैंने ये चीज़ बिलीव की है, मैंने ये चीज़ खुद देखी है। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं जी हम तो ट्रेड करते हैं, हम तो हफ्ते में सिर्फ 2 ट्रेडें लेते हैं, 3 ट्रेडें लेते हैं। भाई 3 ट्रेडें यकीनन आप लें, लेकिन हफ्ते में 3 लें कि हफ्ते में 1 लें आप, कोई मसला नहीं है। लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या जो है वो एक ट्रेड आपकी कोई 500 600 पिप्स की होती है? हफ्ते में अगर एक ट्रेड लेके भी आपने 100 पिप्स ही निकाल लें, तो फिर उस एक ट्रेड का फ़ायदा क्या? या तो हफ्ते में एक ट्रेड लें आप, उसमें 500-600 पिप्स निकालें। आप कहें मैं हफ्ते में 3 ट्रेड लेता हूँ, मैं 1001 पिप्स निकाल लेता हूँ, या जो भी है 1000 पिप्स निकालता हूँ, या 500-600 पिप्स का एसएल खाता हूँ, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात वो ये होती है कि हमेशा एक मैं बताता हूँ आपको बात, मार्केट के अंदर एक रूल चलता है, वो जिसे कहते हैं ना कि जो कारोबारी दुनिया का एक रूल है कि अक्सर आप लोग अक्सर कहते हैं कि जी ये 100 रुपये पीछे में फ्रॉड करना सी। तो जब आपने रिस्क लेना है, जब आपने प्रॉफिट कमाना है, तो बड़ा कमाने की कोशिश करें, बड़ा सोचेंगे तो बड़ा कमाएंगे। सेफ साइड आप खेल सकते हैं, जॉब करें, यू कैन स्टे ऑन द सेफ साइड। आप सेलिंग साइड पे रह लेंगे, आप अपनी जॉब के अंदर एक्सेल करते रहेंगे, लेकिन घूम फिर के आप ये देख लीजिएगा ट्रेडिंग के अंदर जो डूअर्स होंगे ना, वो कामयाब होंगे, वो कामयाब होंगे। ये वीडियो साइकोलॉजिकली जो है वो चीज़ें बनने लगी, और बेसिकली एक वो जैसे कहते हैं कि एक बहस फजूल की जो है वो चल रही थी, जो ट्रेडिंग क्लब वाला जो ग्रुप है उसके अंदर। तो उसके बाद फिर मैंने कहा चले जी मैं डायरेक्ट बीच में उस बहस के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता, एक वीडियो एक बना लेता हूँ, ताकि हर एक को एक आइडिया हो जाता है कि साइकोलॉजिकली आपके अंदर सबसे बड़ा बैरियर क्या आ रहा है। ठीक है, आप अपने आप को टेक्निकली इक्विप्ड करना चाह रहे हैं, अपने लर्निंग प्रोसेस को आप करना चाह रहे हैं, एनहांस करना चाह रहे हैं, लेकिन ये होता है कि अक्सर टाइम के ऊपर लर्निंग प्रोसेस जो है वो आपकी जो वर्किंग एबिलिटी होती है उसको ब्लॉक कर देता है। तो हमेशा एक जो अच्छा ट्रेडर होता है ना, उसके अंदर एक लर्निंग प्रोसेस और वर्किंग जो है ना वो चीज़, मैंने चेकलिस्ट की भी बात की, तो मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि 7-8 चीज़ों की आप चेकलिस्ट बनाएं, लेकिन अगर 5-1 चीज़ें उसके अंदर टिक हो गई हैं, 2 चीज़ें नहीं भी हुई हैं ना, तो यू हैव टू टेक द एंट्री, यू हैव टू टेक द एंट्री। आप कभी भी वो जो 8 या 9 चीज़ों की अगर आप चेकलिस्ट बनाएंगे, आप उन 9 चीज़ों के 9 चीज़ों के आप जो है ना वो टिक लगने का इंतज़ार नहीं करेंगे, अदरवाइज़ एंट्री निकल जाएगी, एंट्री निकल जाएगी। ये चीज़ अपना आपको बताना बड़ा ज़रूरी था। आई होप के बारह जिन लोगों को इंटरेस्ट होगा, क्योंकि देखिए बात यह है कि माशाल्लाह आप सारे बिज़ी हैं, कमेंट तो आप वीडियो के ऊपर कर नहीं सकते, मेरे से भी बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, वो करते हुए आपका जनाब जो है ना हाथ टूटते हैं, लेकिन मैसेज करके आप जो है ना वो आपको बाइंग और सेलिंग के लेवल चाहिए होते हैं। आपको डिमांड सबको ये करनी है कि हाँ जी सर वीडियो बनाएं, हम इंतज़ार कर रहे हैं, तो सर के ऊपर एहसान हो रहा होता है कि हाँ जनाब वीडियो का इंतज़ार हो रहा है। तो बहरहाल खैर ये चीज़ें, बहरहाल जो साइकोलॉजिकली चीज़ों को सीखना चाहते हैं उनके लिए ये एक रेफरेंस है। करने से घबराना नहीं चाहिए, करने में ऑब्वियसली आप ट्राई करेंगे, आप साइकिल चलाना सीखेंगे, आप गिरेंगे, आप चलना सीखेंगे, आप गिरेंगे, लेकिन अगर आप बग़ैर गिरे आप चलना चाहते हैं, बग़ैर गिरे आप दौड़ना चाहते हैं, बग़ैर जो है वो कुछ किए बग़ैर आप जो है ना वो जिसे कहा जाए कि पसीना बहाए बग़ैर आप अगर आगे जाना चाहते हैं, तो भाई यू आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। हमेशा वही बंदा आगे जाएगा जो करने से नहीं घबराएगा। तो करना पड़ना है, हरकत में बरकत है, हरकत आपको करनी पड़ेगी, मार्केट को लर्न करना पड़ेगा, उस लर्निंग के मुताबिक मार्केट में एंटर होना पड़ेगा। दैट इज़ द की थिंग विच यू हैव टू फॉलो। ओके जी, ख्याल रखें अपना, हो सके और मौत ना पड़ रही हो तो वीडियो पे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।